उत्तर प्रदेश में एक तरफ भर्तियां निकलती हैं, दूसरी तरफ धरने की शुरुआत हो जाती है और धरने का मामला आज प्रयागराज से भी आ रहा है कि 23,123 रिक्त पदों पर जो भर्ती होने वाली है, जिसको लेकर के आयोग ने कहा है कितने पदों पर हम लोग भर्तियां कराएंगे और संभावना है कि जुलाई तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब उसका नोटिफिकेशन तो भी आया नहीं, लेकिन उसमें धरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो इसको लेकर के अभी हम सब लोग आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ खास चीजों को समझते हैं कि ये यूपी टीजीटी में 23,213 पदों पर जो भर्तियां हैं, कोई 23,113, 213, कोई 23,000 तरीके से कह रहा है, लेकिन जो लगभग जो डेटा है वो 23,123 भी जैसे आज की न्यूज में भी दिखाया गया, तो 23,113 मान लीजिए, 213 मान लीजिए। इन पदों पर जो भर्तियां हैं उसके फॉर्म कब तक आ सकते हैं, उसकी एज क्राइटेरिया क्या होगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, उसके लिए बुक्स एंड क्लासेस की आप तैयारी कैसे करें, संपूर्ण जानकारी इसके बारे में बात करेंगे। मुझे आप जानते होंगे, नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। बीते 10 साल से भी ज्यादा हो गए सोशल स्टडीज एसएसटी पढ़ाता हूं टीचिंग क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए। यूपी टीजीटी 2021 वाले बैचेस भी पढ़ाए हैं, 2022 वाले बैच भी पढ़ाए, और अब हम आपको 2026 की तैयारी आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कराएंगे। पहले प्रॉपर तरीके से समझते हैं फॉर्म कब तक। तो नंबर 1 प्रश्न आपका, फॉर्म कब तक? तो संभावना है कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जुलाई में नोटिफिकेशन संभावित। जिस तरीके से न्यूज में और आयोग की जो मीटिंग्स हो रही है उसके जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर है कि आपका जुलाई में नोटिफिकेशन आ सकता है। एज क्या हो जाएगी, एज के बारे में बात करेंगे तो पिछले साल वाले नोटिफिकेशन में कहा था कि न्यूनतम आपका 21 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। टीजीटी के लिए कहा गया अधिकतम आयु में कई बार वो जो रिजर्वेशन के क्राइटेरिया है उनको वो लोग चेंज कर देते हैं, तो अधिकतम वाली कंडीशन को जब कंप्लीट आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब उसके आधार पर हम बताएंगे। अभी मैं चाहता तो 2022 वाले के आधार पर आपको बताया था, लेकिन वो उचित नहीं है। नया नोटिफिकेशन आएगा उसके आधार पर बात करेंगे, लेकिन न्यूनतम बिल्कुल फिक्स है कि भैया 21 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करेंगे आपका दूसरे पॉइंट के बारे में कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो 2 प्रकार की भर्ती है, एक तो भर्ती है टीजीटी की भर्ती और एक भर्ती है पीजीटी की भर्ती। उत्तर प्रदेश में पहले क्या होता था, इतना तो आपको पता होगा, एक तो शासकीय विद्यालय होते हैं, एक अशासकीय विद्यालय होते हैं। अशासकीय विद्यालय मतलब जिनकी भर्तियां हो रही है यूपी टीजीटी, जो शासकीय विद्यालय है उसकी एलटी ग्रेड की भर्ती और जीआईसी की भर्ती अभी हो चुकी है अच्छी खासी मात्रा में। तो अब जीआईसी और एलटी ग्रेड की भर्तियां तो नहीं है, लेकिन ये अशासकीय विद्यालय में, अशासकीय विद्यालयों का आप ऐसे समझिए कि सारे काम होते तो गवर्नमेंट के द्वारा है, बट मैनेजमेंट के थ्रू इन स्कूलों को संचालित किया जाता है, बस इतना आप समझिए, ठीक है। अब इनमें क्या होता था, पहले जैसे टीजीटी में अगर बात करेंगे तो पहले के बारे में अगर कहूं मैं कि ग्रेजुएशन आपने अगर कर रखा है भैया, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है प्लस आपने बीएड कर रखा है, ग्रेजुएशन और आपने बीएड अगर कर रखा है, तो आप क्या कर सकते थे, आप उत्तर प्रदेश में टीजीटी का फॉर्म भर सकते थे। पीजीटी में पहले ये कहा गया कि नहीं भैया, आपने केवल क्या किया होना चाहिए, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यदि किया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यदि किया है पीजीटी में, तो आप क्या कर सकते थे, पीजीटी का टीचर बन सकते थे उत्तर प्रदेश में एग्जाम पास करने के बाद। फिर कहा गया, फिर नई नियमावली आई, अब ये नई नियमावली आई कहां से थी? पहले था शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था, चयन बोर्ड को खत्म करके शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया। तो आयोग ने नई नियमावली लाई, तो नई नियमावली पेश हुई थी एलटी ग्रेड और जीआईसी के समय पर। तो ऐसे ही कह दिया कि भैया अब यहां पोस्ट ग्रेजुएशन वाले टीचर को पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में बीएड भी अनिवार्य कर दिया। क्या कर दिया? बीएड भी अनिवार्य कर दिया। तो अगर आज की क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर आप ये जानो कि भाई उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी का टीचर कौन बन सकता है, तो टीजीटी का टीचर वो बनेगा जिसने ग्रेजुएशन किया है, जिसका बीएड है। पीजीटी का टीचर वो बनेगा जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन है और इसका बीएड है। ये आज के हिसाब से बात की गई है। अब ये जो विवाद जो चल रहा है, वो विवाद ये चल रहा है कि रिक्त पदों पर पुरानी नियमावली से भर्ती की मांग कराई जाए। सिविल लाइन में धरना स्थल पर व्यक्तियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो 23,123 रिक्त पदों पर पुरानी नियमावली के तहत भर्ती कराने की मांग को लेकर के युवा मंच ने गुरुवार को सिविल लाइन स्थित पत्थर गिर जाकर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी ने प्रदर्शन करके सरकार से शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर के कहा। इन्होंने कहा कि टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों ने पुरानी नियमावली को लेकर के युवा मंच के बैनर तले धरना स्थल पर दिया। अब ये पुरानी नियमावली क्या थी? तो पुरानी नियमावली यही थी कि भैया पीजीटी वाले बच्चों के लिए बिना बीएड के थ्रू इस बात को किया जाए। प्लस पीजीटी वाले में तो क्या होता था, पीजीटी वाले में तो इंटरव्यू होता ही था।
टीजीटी वाले में तो क्या होता था, इंटरव्यू होता था। अगर आपको पता होगा, आपसे पहले से इतने आप जान कर रहे होंगे, तो इसमें क्या था, इसमें था कि भाई 425 अंक का आपका पेपर हो जाता था। 50 अंक आपके बीएड वगैरह के होते थे, सॉरी इंटरव्यू के होते थे, और 25 अंक आपके अलग तरीके से होते थे, जिसमें अगर आपने पीएचडी वगैरह किया है, आपने बीएड वगैरह किया हुआ है, या कुछ और योग्यता है, उनके आधार पर होता था। ये पहली प्रक्रिया चलती थी, ठीक है। यानी बीएड अगर नहीं भी है तो भी आप अच्छी खासी मात्रा में चीजों को कर लेते थे। लेकिन अब बिल्कुल बदल दिया, अब मैंडेटरी कर दिया बीएड को लेके। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन में इसमें तो इंटरव्यू था ही था, अब सुनने में आ रहा है कि टीजीटी की परीक्षा में भी क्या होगा, टीजीटी की परीक्षा में भी इंटरव्यू होगा। जैसे एलटी ग्रेड की परीक्षा पहले केवल प्री परीक्षा के आधार पर हुई थी 2018 में एलटी ग्रेड की परीक्षा, लेकिन अभी 2025-26 वाली जो एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई, वो भी किसके फॉर्मेट में हुई, वो भी प्री प्लस मेंस के फॉर्मेट में हुई, प्री प्लस मेंस के फॉर्मेट हुई। तो अब यहां पे विद्यार्थियों का भी ये कहना है कि भैया ये पुरानी नियमावली के हिसाब से चीजों को चलाइए। तो आई होप आपको जानकारी होगी। फिलहाल की स्थिति क्या है, तो फिलहाल की स्थिति है कि इसमें भी 125 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन बराबर आपके 4 अंक का है, तो आपकी 500 अंक की परीक्षा हो जाएगी, आपकी 500 अंक की परीक्षा हो जाएगी। कोई भी इसमें आपका इंटरव्यू नहीं है, कोई भी इसमें प्रक्रिया नहीं है। तो विद्यार्थी चाहते हैं कि इस तरीके से परीक्षा आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको यहां पर बात बता दी। अच्छा, अब दूसरी बात इसमें करें, जैसे मैं आपको जो पढ़ाता हूं, आप इस चैनल पर देख रहे हैं, मैं एसएसटी पढ़ाता हूं। एसएसटी पढ़ाता हूं तो उत्तर प्रदेश में टीजीटी में अगर मैं बात करूं, टीजीटी एसएसटी में, तो यहां पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब भी यही समझ लीजिए, एसएसटी में 4 सब्जेक्ट हैं। एसएसटी में एक तो सब्जेक्ट हो जाएगा हिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा ज्योग्राफी, और तीसरा सब्जेक्ट हो जाएगा जिसको हम कहेंगे पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, और चौथा जो सब्जेक्ट हो जाएगा उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक्स। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। और इन 4 सब्जेक्ट में अगर बात करेंगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या कहता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहता है कि आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपने ग्रेजुएशन में होने चाहिए। कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आप, मतलब पेपर में आपके में कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको देने हैं, यानी जो 125 क्वेश्चन आपके आएंगे उनको वो 62 और 63 के रेशियो में बांट देंगे। यानी आपको पेपर में कोई 2 सब्जेक्ट सॉल्व करने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चयन कर लिए, जो भी 2 सब्जेक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहता है, याद रखना भैया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे DSSB या बीपीएससी टीआरई या बिहार स्टेट वगैरह में ये बात कह दी जाती है कि नहीं, एक सब्जेक्ट एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में से एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। लेकिन यूपी में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। आप एसएसटी में से इन 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी आपके पास सब्जेक्ट रहे हो और आप पेपर में कोई भी 2 सब्जेक्ट के साथ जा सकते हो। तो 125 क्वेश्चन में से 62 और 63 क्वेश्चंस के साथ आप उत्तर प्रदेश टीजीटी का पेपर दे सकते हो। और पीजीटी में तो आपको पता है, पीजीटी में आपके पूरे 125 क्वेश्चन आपके एक ही सिंगल सब्जेक्ट से आएंगे, जिस सिंगल सब्जेक्ट के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। तो मेरी जो क्लासेस चलती है, हम पीजीटी ज्योग्राफी के साथ डील करते हैं। अगर आप में से मेरे प्रिय भाई कुछ ऐसे हैं जो पीजीटी ज्योग्राफी के साथ तैयारी करें, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा विधिवत तरीके से। और आप में से जो भाई टीजीटी एसएसटी की तैयारी करें, उनके लिए भी आपके विधिवत तरीके से हेल्प करूंगा। तो ये बात मैंने आपको यहां पर बता दी। अब चलते हैं भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। आपको पता है कि शिक्षकों की भी 23,000 पदों की फीडिंग का कार्य चल ही रहा है। आपको पता है, जो अभी अगले कुछ दिन में ही उसकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद भर्ती आपको आ जाएगी, जिसके चलते लगभग जो सहायक अध्यापक यानी टीजीटी के अध्यापक हैं वो 16,114 हैं। और इनमें अगर प्रवक्ता के बारे में बात करेंगे तो 2705 प्रवक्ता यानी पीजीटी के पद इतने हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप मान लीजिए 16,114, जिनमें अगर मैं अपने सब्जेक्ट एसएसटी के बारे में बात करूं तो लगभग याद रखना भैया 1200 से लेके 1500 के आसपास, 1200 से लेके 1500 पद कम से कम एसएसटी के होने चाहिए इसमें, ऐसा हम अनुमान मान के चल रहे हैं। बात क्लियर है? अच्छी बात। अब ये बात तो हमने आपको सारी बता दी। अब दूसरी बात बताएं कि बुक्स एंड क्लासेस को लेकर के क्या है। तो देखिए, बुक्स के मामले में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहां पे जैसे बाकी के राज्यों में क्या एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है। जैसे मैंने DSSB, EMRS, KVS के बैचेस पढ़ाए हैं, आप जब उनमें जाओगे तो वहां जो प्रश्नों की पूछने की जो प्रवृत्ति है वो एनसीईआरटी को बेस्ड बना करके पूछने की प्रवृत्ति है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में आपको स्टैंडर्ड चीजें पढ़नी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे ज्योग्राफी में अगर मैं 2-4 किताबों के नाम लूं जिनको मैंने पढ़ा है, जैसे माजिद हुसैन की किताब आपको पढ़नी पड़ेगी, सविंदर सिंह का भूगोल आपको पढ़नी पड़ेगा। सविंदर सिंह का ह्यूमन ज्योग्राफी अलग है, सविंदर सिंह का
जो इकोनॉमिक वाला जो ज्योग्राफी अलग है, फिर आपको थिंकर्स वाला अलग पढ़ना पड़ेगा, माजिद हुसैन का ही आता है, ठीक है, सविंदर सिंह का भी आता है। तो कुल मिला के जो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं वो आपको किताब पढ़नी पड़ेंगी। ग्रेजुएशन की आपकी जो बुक्स हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, मतलब एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड पर जाके आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा। वो किससे अनुमान लग जाएगा, आप पिछले 2-3 साल के पेपर उठा के देख लीजिए। 2022 वाला पेपर जो अभी हुआ है कल परसों, वो आप उठा के देख लीजिए, टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया है। हाँ, आप एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो मैं चीजों को अपलोड कर देता हूं। ये मेरा एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, चीजों को मैं यहाँ पे भेज देता हूं। जैसे अभी ये रिक्त पदों को लेकर नियमावली की जो बात की, ये भी मैंने थंबनेल यहाँ पर भेज दिया है, प्लस जो भर्तियां आती है उसको लेकर के भेज दिया है, प्लस यूपी टीजीटी पीजीटी का जो लास्ट वाला पेपर हुआ था, यूपी टीजीटी का 2022 वाला जो सोशल साइंस का, सोशल स्टडीज का जो पेपर है वो मैंने भेज दिया। उस पेपर को आप यहां से प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, ठीक है, उससे आपको और अनुमान लग जाएगा, ठीक है, अच्छी बात। अब दूसरी बात, बुक्स के बारे में, क्लासेस के बारे में बात करूं तो देखिए क्लासेस दो तरीके से चलती है हमारी। एक तो क्लासेस को जो मैं यूट्यूब पर आपको पढ़ाता हूं, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाता हूं, दूसरी चलती है एप्लीकेशन पे हमारी क्लासेस। तो मैं आपको पहले यूट्यूब वाली क्लासेस के बारे में बताता हूं कि जब भी आप हमारे इस चैनल पे आओगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट मैंने बनी हुई है, यूपी टीजीटी एसएसटी क्लासेस क्लास 2026 बाई अनुपम सर, ठीक है। आप जैसे आप इस प्लेलिस्ट को देखोगे तो मैंने कल से क्लासेस शुरू कर दिए 2 दिन से। तो यहाँ पे पहली क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए ज्योग्राफी की पहली क्लास है, सिलेबस के हिसाब से ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। प्लस अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको यूपी टीजीटी में जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस मैंने आपको करा दिया। प्लस यूपी टीजीटी के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करा रहा हूं, तो 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो 2021 वाला पेपर भी मैंने आपके लिए सॉल्व करवा दिया। मतलब यूट्यूब पे हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे, प्लस कुछ आपको थ्योरी की क्लास भी देंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि भाई बेहतर से बेहतर चीजें और क्या हो सकती है, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है कि भाई पेड कोर्सेज को लेके, तो पेड कोर्सेज जो हमारा चलेगा वो क्लासजॉन प्रिपरेशन ऐप पे चलेगा, एप्लीकेशन पे, क्योंकि यूट्यूब पे पूरी A to Z क्लासेस तो नहीं चलती। यूट्यूब पे कभी प्रैक्टिस करा रहे हैं, कभी थ्योरी करा रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन पे कंप्लीट थ्योरी की क्लास चलेगी। आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और आप देखोगे तो हमने वहां पे अभी यूपी टीजीटी के लिए सोशल स्टडीज एसएसटी की संपूर्ण तैयारी के लिए एक कोर्सेज बनाया, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस ये वाला, और इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट कराए जाएंगे। प्राइस आपकी 999 है कोर्सेज की, 36 महीने की वैलिडिटी रहेगी कोर्स के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पता नहीं चल पाता है पेपर 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, तो अधिकतम 36 महीने की वैलिडिटी हमने आपकी इस कोर्सेज की रखी है। और ध्यान रखना, इस कोर्सेज में जो लाइव क्लास शुरू होंगी, वो शुरू होंगी 7 जुलाई से, क्योंकि अभी ऑलरेडी मेरे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं वो खत्म करने, तो 7 जुलाई से कोर्सेज चलेंगे। लेकिन अभी इसमें आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल करा दिए। अभी आपके लिए क्या करा दिए, तो अभी आपके लिए इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल करा दिए। आप उन रिकॉर्डेड क्लासेस को देख लीजिए प्रॉपर तरीके से। तो अभी इसमें रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल करा दिए। जो लाइव क्लास आपकी शुरू होंगी वो 7 जुलाई से शुरू होंगी। अभी से बिल्कुल फिक्स है, दिन मंगलवार पड़ रहा है, क्योंकि अभी एक यूपी टेट का आपका पेपर है, 2-3-4 जुलाई तक यूपी टेट का पेपर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मेरा 1-2 बैचेस और चल रहे हैं, वो फिनिश हो जाएंगे, ओवर हो जाएंगे एप्लीकेशन पे। फिर हम लाइव क्लास एप्लीकेशन पे टीजीटी एसएसटी के लिए शुरू कर देंगे, जब तक आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टीजीटी एसएसटी अनुपम बैच की, है ना, उसके साथ आप कंप्लीट तरीके से जा सकते हो। और अभी इस पे डिस्काउंट के लिए प्राइसेस कर दिया। अभी ये कोर्स आपका 799 का आपको मिल जाएगा, 799 का आपको मिल जाएगा, जब तक इसमें लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है 7 जुलाई से, यानी अगले कुछ दिन के लिए आपका एक कोर्स 799 का कर दिया है। फिर ये कोर्स आपका 999 का होगा। और कहूं ना, कोर्स खरीदने से पहले YouTube पे प्रॉपर सर्च कर लेना, टीजीटी एसएसटी अनुपम सर, टीजीटी एसएसटी अनुपम सर। जितने भी YouTube पर बड़े से बड़े चैनल आएंगे, बड़ी से बड़ी कंपनी है, सब में मैंने पढ़ाया है, सब मैंने 10-20 कोर्सेज खत्म किए, मोस्टली सब में पढ़ा है और बहुत लंबे साल से पढ़ा रहा हूं, है ना। अब आके अपने इस चैनल पे शुरू कर रहा हूं चीजों को। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत फ्रेशर टीचर है। टीचर्स अड्डा बड़ा प्लेटफॉर्म है, अड्डा 24/7, वहां पर मैंने साल 2021 और 22 वाले सारे बैचेस खत्म किए। टीचर्स अड्डा पे चली जाइए, रैंकर्स गुरुकुल पे चली जाइए, पीडब्ल्यू पे पढ़ाया, सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा करके खूब अच्छे उनके कोर्सेज बनाए हैं। लेकिन उनके पास मेरे जितने भी कोर्सेज हैं सब रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। मैं अपना इस एप्लीकेशन पे क्लास 1 प्रिपरेशन ऐप पे लाइव पढ़ाऊंगा, राइट। कोई भी बातचीत करनी है तो आप भी नंबर नोट कर लें, 8755
238500। तो ये सारी जानकारी इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा, आप हमारे साथ में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करके लिख दीजिएगा, हाय अनुपम सर, मेरा नाम ये है, मैं फलानी जगह से हूं, टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं आपका नंबर एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। तो कुल मिला के ये हमने जानकारी दे दी है। धरना स्थल पे धरना चल रहा है प्रयागराज में 23,123 पदों के लिए। भर्ती 100% आएगी, याद रखना भी है। 23,000 पदों को लेकर के कब तक भर्ती आ सकती है, तो संभावना है भैया कि जुलाई में आपका इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। कंप्लीट टीजीटी एसएसटी के लिए आप मेरे साथ में पढ़िए। और याद रखना, मैं आपको पहले से बताऊं, मुख्य रूप से जो मैं पढ़ाता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं भाई सारी चीजों को पढ़ा दूं और कुछ भी चल रहा है। मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी मुख्य रूप से सब्जेक्ट है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपको पढ़ाता हूं, प्लस पॉलिटिकल में जो पॉलिटी की जो थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाता हूं। इकोनॉमिक्स के लिए हम एक बहुत अच्छे टीचर को आपके सामने लेकर के आएंगे। बहुत एक बेस्ट टीचर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, जो आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन भी पढ़ाएंगे। तो इकोनॉमिक्स के लिए एक बहुत बेस्ट टीचर आएंगे। प्लस जो पॉलिटिकल का जो थिंकर्स वाला है, जो पॉलिटी का जो थिंकर्स एंड अन्य चीजें, उनके लिए भी हम एक अच्छे टीचर को लेके आएंगे। यानी आप ये मान के चलिए कि इस कोर्सेज में हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो आपको मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, स्पेशल मेरे सब्जेक्ट्स हैं। हालांकि पॉलिटी मैंने पढ़ाया है कई बैचेस में, लेकिन पॉलिटी अब यहां पर जो है एक अन्य टीचर भी पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे शिक्षक हम लेकर के आएंगे, और इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छे शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। तो बहुत जरूरी है, केवल 799 में आप इस कोर्सेज को परचेज कर लें। और लाइव क्लास का याद रखें, लाइव क्लास 7 जुलाई से शुरू होंगी, लेकिन जब तक आप रिकॉर्डेड क्लास प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। मुलाकात करेंगे आपसे अगले फिर किसी सेशन में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई डाउट हो तो उस डाउट को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।